वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट हो गई हमारी 22 और 30 को आपका पेपर है ना। तो लगभग ये मान के चलो कि 7 दिन हमारे पास लैप्ट है। ये 7 दिनों की प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि ये प्रिपरेशन हम किस प्रकार से करें, कैसे हम लोग मेंटेन करें इस 7 डेज़ को। तो सबसे पहली बात, आप डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाइए, 2 मॉक टेस्ट दीजिए विथ एनालिसिस के साथ। अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि आपके नंबर से सर मेरे नंबर 35 आ रहे, 40 आ रहे, 45 आ रहे, तो अब मैं क्या करूँ, है ना। सर मेरे नंबर तो 50 से ऊपर आ ही नहीं रहे, मेरे नंबर 40 से ऊपर आ ही नहीं रहे। ये समय आप ये सोचने का नहीं है, क्योंकि जो सोचना था हमने वो सोच लिया कि भाई जो भी हमको प्रैक्टिस करना था, क्योंकि आज जो भी नतीजा है वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, हम हाउ मच वी आर ट्राइंग टू एफर्ट्स फॉर आवर गोल, है ना, कितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैथमेटिक्स का मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ। आई होप सो इन्हीं टॉपिकों को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो एग्जाम में जो नंबर आएंगे वो काफ़ी बुस्टअप होंगे। देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से लगाओ इसके पेपर, अच्छे से प्रैक्टिस करो वहाँ पे, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास सोर्स वगैरह प्रैक्टिस करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन आएंगे, या तो अप्रोक्सीमेशन 5 इसके मिल जाएंगे, नंबर सीरीज के 5 डेफिनेटली आपको मिलने को मिलेंगे, और डीआई जो आता है डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, इसके 15 क्यूज आगे आपको 10 भी बन गए ना तो बहुत है आपके लिए बच्चा, है ना। तो इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। वन मोर रिपीट अगेन, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और डीआई, 4 टॉपिक को अच्छे से करो। सेकंड नंबर पे मैं आता हूँ रीजनिंग पे आता हूँ। रीजनिंग में ध्यान रखना करीबन 7-8 टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है। इक्वलिटी इनइक्वलिटी एकदम अच्छे से बनता है सभी लोगों को, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट हो गया, कोडेड मतलब चाइना कोडिंग वाले हो गया, सिलॉक्स वगैरह हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। डेली का यदि आप ये मानो कि यदि एक मॉक लगा रहे हो वहाँ पे, तो आपके पास सीटिंग और पजल की बात करेंगे तो सीटिंग और पजल को करीबन तकरीबन आपको ये मान के चलो कि डेली करीबन 3 से 4 सीटिंग अरेंजमेंट और 3 से 4 आपको पजल लगाना बहुत जरूरी होगा बच्चा, ठीक है। ब्लड रिलेशन होता है और रैंकिंग और डायरेक्शन, इसको भी अच्छे से कीजिए। देखो ये समय है ना, मतलब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको स्क्वायर क्यूब अभी तक नहीं याद है ना। तो स्क्वायर क्यूब अच्छे से कर लो बेटा, ताकि मैथमेटिक्स में आपको आप करोगे वहाँ पे डीआई वगैरह सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। टेबल आपको 20 तक याद होना चाहिए बच्चा, अभी तक 20 तक टेबल ही याद नहीं होती है ना। स्क्योर की याद करेंगे तो वो कोई बात ही नहीं होती। जैसे मैंने आपको पूछा बता 676 किसका स्क्योर होता है ना, तो बच्चे सोचेंगे और किसका होगा, अरे भाई 26 का होता है। 576 किसका होता है भाई, 24 का होता है ना। यदि पूछेगा बताओ कि 1032 किसका होगा, तो किसका होगा भाई 32 का होता है। सॉरी 1024 जो होगा, 1024 किसका स्क्योर होगा, तो किसका होता है 32 का होता है। जैसे पूछेगा 1089 किसका होता है, तो किसका होता है हमारे मतलब 33 का होता है। 1296 किसका होता है 36 का होगा। तो इसे मुँह जुबानी याद कर लो, है ना। जब ड्यूरिंग मे भी प्रिपरेशन था तो मतलब 2016 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, है ना। तो उस समय मतलब ऐसी चीज़ें आप लोग अच्छे से करो प्रॉपर तरीके से। लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे जितना भी 7.5 साल का जो एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू IBPS ए पॉइंट जो स्टेट एग्जाम वगैरह होते हैं, है ना, लगभग सभी की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि यदि आप उसको अच्छे से रेडी होकर चलो, अपने अंदर एक फायर लगाओ, डेडिकेशन लाओ कि नहीं यार मेरे को अच्छे से कर रही है, तो डेफिनेटली आप करके ले जाओगे बेटा। अपने अंदर एक जोश जुनून तो लाओ करने का। ये 8 डेज बच्चे हैं, ये 8 डेज आपके होने चाहिए, किसी और के लिए नहीं होने चाहिए, है ना। यदि आपका आधा घंटा भी यहाँ पे जाता है ना, तो आपके पास क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि अरे मेरा आधा घंटा क्यों चलेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्प्रिंट यूपीएससी वाले बंदों को देखो यार, है ना, खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं। हालांकि हम खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हम कैसे जीवित रहेंगे, है ना, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हेल्थ इस समय, हेल्थ पे भी ध्यान देना है, सोना भी है प्रॉपर 5 से 6 घंटे जितने भी आप सोते हो उतना पर्टिकुलर टेक कीजिए। नाइट में पढ़ने का है तो नाइट में पढ़िए, दिन में पढ़ेगा दिन में पढ़िए, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट देने से आप में अंदर एक बूस्टअप आएगा बेटा, ठीक है। तो आई होप सो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। गुड लक, 7 डेज आपके पास अच्छे से करके चलिए, ठीक है बच्चा, एंड गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच। मिलूंगा मैं आपको इंदौर सेंटर में, जो मतलब मैंने खुद ने भी डाला है इस बार, क्योंकि मैं हर बार डालते रहता हूँ ताकि मेरे को भी पता चलेगा, मतलब फॉर्म पुटअप करते रहता हूँ ताकि मेरे को भी पता चले कि एग्जाम का पैटर्न कैसे आ रहा है, ताकि आने वाली जो अपकमिंग जो जनरेशन है उनको मैं अच्छे से एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूँ यहाँ पे। तो इंदौर में मैं जो भी सेंटर रहेगा वहाँ पर मिलूंगा, बच्चों के साथ आप लोगों को मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन। गुड लक बेटा, थैंक यू।